हेलो एवरीवन, आप सीखो इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिटी इज स्ट्रेंथ। हम लोग पढ़ते हैं भाई यहाँ पर कैसे एकदम बेसिक लेवल से, जो कि इंग्लिश रहेगा और उसका उच्चारण और हिंदी, यही हम लोग को इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी है। और ये मतलब कि एगो एथी है, भाषा है। तब भाषा को आप लोग रूल से रटिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। इसको जैसे भी टूटी फूटी जितना भी समझ में आ रहा है उसको पढ़िएगा तो आप लोग का आने लगेगा धीरे धीरे। तो चलिए देखिए, एक बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर उच्चारण को और हिंदी को भी। तो देखिए लिखा है वंस देयर, तो यहाँ पर देखिए वंस देयर वाज मतलब वाज यहाँ पर वेरी ओल्ड मैन, तो मतलब वेरी ओल्ड मैन। तो ये बोल रहा है कि वंस देयर मतलब कि एक बार एक बहादुर बूढ़ा आदमी था। तो मतलब कि कौन था? एक बहादुर था। वेरी यानी कि ओल्ड मैन यानी कि बहुत बूढ़ा था। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो ही हैड फोर सन, मतलब कि यहाँ पर इसका उच्चारण देखिए, ही हो गया हैड फोर सन, यानी कि उनके 4 बेटे थे। यहाँ तक हो गया। अब देख लेते हैं कि द ओल्ड मैन वाज वेरी, यहाँ पर देखिए एक उच्चारण भी, मतलब कि द, इसको द पढ़ेंगे, दी नहीं, द पढ़ेंगे तो द ओल्ड मैन वाज वेरी, फिर वारिड, मतलब वेरिड मतलब क्या होता है भाई? चिंतित हो जाता है। तो आपको मतलब कि यहाँ पर वोकेबलरी भी मिलेगा, जो कि यहाँ पर पूरा जो है देखिए चिंतित है, सारा का सारा वोकेबलरी भी लिखा गया है। तो आप लोग को सिर्फ अब पढ़ना है, बार बार इसको रिवीजन करना है और सीख जाइएगा। तो क्या पर है हम लोग हैं, तो देखिए वो वरिड था, ठीक है ना, अबाउट देम, यहाँ पर अबाउट देम। तो कैसे भाई कि द ओल्ड मैन, जो कि वो बूढ़ा आदमी, वाज वेरी वेरिड, मतलब कि अपने बेटों को लेकर बहुत चिंतित रहता था, मतलब कि था, ठीक है ना। तो वो चिंतित था, मतलब अबाउट देम था, मतलब कि बेटों को लेकर क्या था भाई? वरिड था। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि दे है, तो ये इसको हम लोग थे नहीं पढ़ेंगे, मतलब कि थे नहीं पढ़ेंगे, दे पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि दे ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ पर ये भी देखिए उच्चारण ऑलवेज, यहाँ पर फॉट, यहाँ पर फॉट इसको पढ़ेंगे भाई। तो देखिए उच्चारण में यहाँ के ये नहीं कि घट पढ़ देंगे, घट नहीं, फॉट इसको पढ़ेंगे, फॉट। यहाँ पर विथ है, ठीक है ना, विथ ईच अदर, यहाँ पर अदर पढ़ेंगे इसको भी, विच अदर, ठीक है। वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, मतलब कि फाइट वाइट करते रहते थे। यहाँ से इसको फाइट भी हो जाएगा, फॉट होता फाइट। देखिए दे ऑलवेज मतलब कि हमेशा, वो हमेशा क्या करते थे? फाइट, मतलब कि विथ मतलब साथ में, ईच अदर एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहते थे। यहाँ से हो गया वन डे, मतलब कि वन डे मतलब एक दिन, ही यहाँ पर आ गया ही कोल्ड, मतलब कि वो क्या क्या कोल्ड, मतलब कि कॉल मतलब कि वो होता है बुलाना, ठीक है नो। ही कोल्ड ऑल हिज सन, मतलब अपने सन को बुलाया, मतलब कि एक दिन उसने अपने सभी बेटों को बुलाया, बुलाकर। अब यहाँ पर क्या बोल कह रहा है भाई? तो देखिए ही हो गया, ही यहाँ पर गेव, गेव देम, यहाँ पर ईच अ स्टिक, मतलब सबको, मतलब कि एको को गिव कराया, यहाँ पर दिया, गिव को गिव कराया, ठीक है नो। ईच अ स्टिक मतलब कि एको को स्टिक दिया। एंड यहाँ पर उच्चारण भी देखिए, एंड यहाँ पर आक्स्ड, मतलब आक्स्ड देम, यहाँ पर टू, यहाँ पर ब्रोकन इट, सबसे बोला, कहा कि उन्होंने, देखो यहाँ पर हिंदी, उन्होंने, देखे उसने उन्हें एक एक लकड़ी दी और उसे तोड़ने के लिए कहा, ठीक है ना। तो अब पढ़िए, यहाँ पर समझ में आएगा कि ही गिव मतलब सबको, उसने उन्हें एक एक लकड़ी दी, मतलब ईच अदर को, ईच मतलब कि प्रत्येक को एक एक स्टिक दी, एक स्टिक। एंड मतलब और हो गया आक्स्ड, आक्स्ड मतलब कि कहा, ठीक है ना, कहा देम टू ब्रोकन इट, सबको तोड़ने के लिए बोला। अब देखिए ईच ऑफ देम ब्रोकन द स्टिक इजिली, मतलब कि यहाँ पर बोला है कि ईच, ईच मतलब कि देखिए उच्चारण, ईच ऑफ देम ब्रोकन, यहाँ पर ब्रोक है, ब्रोक द, यहाँ पर क्या है भाई? स्टिक इजिली, तो यानी कि सभी ने लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया, तो यानी कि सभी ने लकड़ी को आसानी से भाई तोड़ दिया। अब देख लेते हैं यहाँ पर देन द ओल्ड मैन, यहाँ पर देन, देन हो गया, यहाँ पर द, यहाँ पर ओल्ड मैन, फिर यहाँ पर टाइट, यहाँ पर टाइट मतलब कि टाइट से क्या? टाइट अ को हम लोग एक को अ पढ़ेंगे, एक को जब रहेगा तो अ कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बंडल, यहाँ पर बंडल ऑफ, यहाँ पर उच्चारण देखिए, बंडल ऑफ, यहाँ पर स्टिक, यहाँ पर क्या दिया भाई? टुगेदर, मतलब टुगेदर सबको मतलब कि दे दिया। तो फिर उस बूढ़े आदमी ने लकड़ी को एक साथ बांध कर दिया और बोला, क्या बोला कि ही आस्क्ड देम टू ब्रोक द बंडल, मतलब कि बोला ना कि उच्चारण देखिए, ही आस्क्ड कहा, उसने उससे, मतलब कि उस बांधे हुए, मतलब गट्ठर मतलब कि मोटरी का, मतलब कि जो बंडल है उसे तोड़ने को कहा। तो देखिए ही आस्क्ड मतलब कहा, देम, ठीक है ना, टू ब्रोक द बंडल, ये मतलब ब्रोक मतलब कि तोड़ना, द बंडल। इंग्लिश भाई बहुत इजी है, बहुत कुछ नहीं करना है, खाली सिर्फ पढ़ते जाना है, समझते जाना है, थोड़ा थोड़ा इसके सहारा लीजिए
और फिर पढ़ते-पढ़ते आपका मतलब कि ये वाला मतलब कि देखना भी नहीं पड़ेगा। धीरे-धीरे पढ़ने आ जाएगा और फिर आपको हिंदी भी नहीं देखना पड़ेगा। फिर आप लोग इंग्लिश पढ़ के समझिएगा। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है नॉन, यहाँ पर नॉन है तो नॉन कर देंगे इसको। नॉन यहाँ लग रहा है तो नोने लग रहा है ना तो नॉन कहेंगे इसको। नॉन ऑफ द सन कुड यहाँ पर कुड हो जाएगा। कुड ब्रोक इट मतलब कि इसको ब्रोक मतलब कोई नहीं तोड़ पाया, ठीक है ना, कोई भी बेटा उसे नहीं तोड़ सका, ठीक है। यहाँ पर देन द ओल्ड मैन यहाँ पर सैड मतलब कि देन द ओल्ड मैन सैड मतलब कि कहा। सैड मतलब होता है कहा ना, ओल्ड मैन मतलब ओल्ड मैन कहा है। देन मतलब कि फिर बूढ़े आदमी ने कहा, क्या कहा भाई कि सी मतलब कि देखो, सी मतलब कि देखो। यहाँ पर देखो भाई सी ये हो गया व्हेन यू आर, देखो बोला कि व्हेन यू आर यूनाइटेड मतलब कि यूनिट बना कर रखे हुए तो यूनाइटेड। नो ऑन कैन ब्रोक यू मतलब कि नो वन कैन ब्रोक यू मतलब तुमको कोई नहीं तोड़ सकता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं भाई, तो देखो व्हेन सी मतलब हो गया व्हेन मतलब कि जब, यू मतलब यू आर यूनाइटेड मतलब कि बोल रहा है कि तुम सब एक साथ रहते हो, कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता है। अब देखिए ये बोला कि यूनाइटेड इज स्ट्रेंथ मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ मतलब एकता में बल है। अब देख लेते हैं द सन अंडरस्टैंड द लेसन मतलब बेटों को यह सीख समझ में आ गई। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर दे प्रोमिस्ड टू लिव टुगेदर इन पीस, यहाँ पर इतना हो गया। देखिए थोड़ा हाला हो रहा है बच्चे, देखिए यहाँ पर उन्होंने साथ में शांति से रहने का वादा किया, ठीक है ना। दे ठीक है उन्होंने प्रोमिस्ड किया टू लिव टुगेदर एक साथ इन पीस मतलब पीस मतलब हो जाता है पीस मतलब शांति होता है, तो पीस मतलब शांति मतलब कि शांति से रहने का वादा किया। अब वोकेबलरी देख लेते हैं। ओल्ड मैन मतलब होता है बूढ़ा आदमी। वेरिड मतलब होता है चिंतित होता है। अब फाइट मतलब होता है लड़ना। स्टिक मतलब होता है लाठी या लकड़ी। ब्रोक मतलब होता है तोड़ना। बंडल मतलब होता है गठरा चाहे बांधा हुआ समूह। यूनाइटेड मतलब होता है ये होता है एकता एकजुट होता है, ठीक है ना। प्रोमिस मतलब होता है वादा करना। पीस मतलब होता है शांति। लेसन मतलब होता है सीख। तो इस तरीका से हम लोग इतना पढ़ लिए। तो भाई आप लोग इसी तरीके से धीरे धीरे कीजिएगा तो उम्मीद करते हैं आप लोग के समझ में आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होता है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सीखते रहिएगा, धीरे धीरे आ जाएगा।